नमस्कार साथियों। प्रथम वर्ग शिक्षक भर्ती परीक्षा के इस तैयारी के अंतिम चरण में आज हम इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं भास्वती, जो हमारी अंतिम इकाई है, 20वीं इकाई है। और इस 20वीं इकाई में जो पाठ है जिसका नाम है सौवर्णो नकुलः, इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सीधा मैं आपको अपनी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं। आप लोगों को क्या ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? संगीता जी जुड़ी हुई हैं, एक बार बताइएगा क्या प्रॉपर आवाज आ रही है? स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया है, हम यहाँ पर सौवर्णो नकुलः इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में क्या विशेष बातें बताई हैं, आइए देख लेते हैं। महर्षि व्यास विरचित महाभारत के अश्वमेधिक पर्व से ये लिया गया है, जिसमें अश्वमेध पर्व का अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अध्याय 91 से 93, मतलब 91 से 93 यहाँ तक के अध्यायों से ये संकलित है। महाभारत के युद्ध के अनंतर महाराज युधिष्ठिर यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने पर एक नकुल, मतलब नेवला, यज्ञ भूमि में आता है, जिसका आधा शरीर सोने का है, और वह यज्ञ भूमि में उपस्थित याज्ञिकों से कहता है कि यह अश्वमेध यज्ञ भी उस ब्राह्मण के सक्तुप्रस्थ यज्ञ के तुल्य नहीं है, जिसमें मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था। उस नकुल की ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर याज्ञिकों द्वारा सक्तुप्रस्थ यज्ञ के विषय में जिज्ञासा करने पर नकुल याज्ञिकों के समस्त प्रस्तुत कथा को सुनाता है। आइए इस प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। और इस पाठ में आप देख पाएंगे 18 श्लोक हैं। हम बारी बारी से क्रमशः और पूरी गति के साथ में अध्ययन करेंगे। कक्षा को हमें यहाँ पर पूरा समझना है, अभ्यास कार्य भी करना है। और मेरा गला भी थोड़ा सा कंठ अवरुद्ध हो रहा है लगातार कक्षाओं से, फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज अंतिम कक्षाएं हैं और अंतिम इकाई है, इसको पूरा करेंगे। कल मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कल जो हमारी लाइव आपके साथ में एक इंटरेक्शन कक्षा होगी, जिसमें हम वार्ता करेंगे, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अब क्विक रिवीजन का समय है, सब कुछ समराइज करना है, संक्षेप में करना है। कल 2 तारीख है और परसों 3 तारीख है, 4 तारीख को पेपर है। तो आपके पास कुल 2 दिन बचे हैं। आज का दिन गया, 2 और 3 तारीख है, जिसमें से कल का दिन है 2 तारीख का, वो महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन रिवीजन करवाने वाला हूँ आपका, इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, आप जितने भी लोग जुड़े हैं सब कल के लाइव में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल का जो लाइव हमारा यहाँ पर होगा, मतलब 2 अगस्त को, उसमें हम आपके साथ में सारा कुछ रिवीजन करेंगे और परीक्षा की स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्या तरीका अपनाना है। ठीक है, आपके प्रश्नोत्तर को भी लेंगे। इसलिए सबसे मेरा यही कहना है कि पूरी तैयारी के साथ कल की कक्षा को छोड़ना ही नहीं है। आइए पढ़ लेते हैं। श्रूयताम राज शार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यदभूद्विभो। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। श्रूयताम राज शार्दूला महदाश्चर्यमुत्तमम्। श्रूयताम मतलब सुनो, राज शार्दूल, राज माने हे राजा, शार्दूल माने सिंह। हे राज सिंह मतलब राजा को सिंह की उपमा दे रहे हैं, रूपक का प्रयोग है। हे राज सिंह अर्थात राजाओं में सिंह वृत्ति वाले राजन, महदाश्चर्यम उत्तमम, इस उत्तम महद आश्चर्य को सुनो। कैसा है? तो कहते हैं अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते। अश्वमेध नामक महायज्ञ के निवृत्ति माने निवृत्त हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, यद माने जो, अभूत माने हुआ, विभो माने हे विभो। हे विभो, हे राज शार्दूल, श्रूयताम महदाश्चर्यम उत्तमम,
इस उत्तम महाआश्चर्य को सुनो जो महायज्ञ अश्वमेध के निवृत्त होने पर हुआ। क्या हुआ पढ़ते हैं। बिलान निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्थदा नघ मानुषं वचनं प्राह दृष्टो बिलशयो महान। कहते हैं बिलान निष्क्रम्य नकुलः, बिल से निष्क्रम्य माने निकल करके, नकुलः माने नकुल नेवला, रुक्म पार्श्व तद अनघ, तदा माने तब, अनघ माने कि पाप से रहित, पाप से रहित, रुक्म पार्श्व, रुक्म माने सोना, पार्श्व माने पिछला हिस्सा, जिसका पिछला हिस्सा सोने का था, जिसका पार्श्व भाग पीछे का हिस्सा जिसको हम पीठ बोलते हैं ये सोने का था, उस पुण्यशाली नकुल बिलाज निष्क्रम्य, बिल से निकल करके मानुषम वचनम प्राह, मानुषम वचनम प्राह, मनुष्य वचनों को प्राह माने कहा, दृष्टो, दृष्टो शब्द का प्रयोग है, दृष्ट माने ढीठ, दृष्ट था क्योंकि राजाओं के सामने आगना और आकर के बोलना ये हर कोई नहीं कर पाता, तो ये ढीठ लोग ही कर सकते हैं। दृष्टो अर्थात जो दृष्ट था, ढीठ था, महान अर्थात बड़ा महान कार्य उसने किया। कहते हैं बिल शया, बिल में रहने वाला, दृष्ट एक ढीठ, धृष्टता से भरा हुआ माने बड़ा पक्का था वो, बिलान निष्क्रम्य, बिल से निकल करके ऐसा वह नेवला, तदा अनघ, तदा उस समय, अनघ माने बड़ा पुण्यशाली था वो, जो रुक्म पार्श्व, जिसका पार्श्व भाग रुक्म अर्थात सोने का हो गया था, मानुषम वचनम प्राह, मनुष्य वचनों को उसने कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, एक नेवला मनुष्य की वाणी में कुछ कह रहा है, तो ये तो क्या है, बड़ी महान आश्चर्य की बात है। तो इसलिए यहाँ पर कहते, अब उसने क्या कहा सुनो जरा। सक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उच्छवृत्तिर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। सक्तु प्रस्थेन, सक्तु माने होता है सत्तू, जिसको सतुआ बोलते हैं, हाँ सत्तू बोलते हैं, सतुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ एमपी में सतुआ बोला जाता है, सत्तू भी कहते हैं, मूल शब्द सत्तू है, और सत्तू शब्द संस्कृत में बनता है। प्रस्थ माने होता है किलो भर, प्रस्थ माने होता है किलो, 1 किलो सत्तू के, सत्तू से वो माने तुम्हारा वह शब्द बनता है, हाँ तव वाम वह, तो वह माने युष्मत शब्द में बनता है, ये षष्ठी बहुवचन में। न अयम यज्ञ तुल्य नराधिपा, हे नराधिपा वह यज्ञ तुम्हारा, अयम यज्ञ तुम्हारा यह जो यज्ञ, न सक्तु प्रस्थेन तुल्य, उस किलो भर सत्तू के बराबर भी नहीं है, तुल्य नहीं है उसके, क्यों नहीं है, तो कहते हैं उच्च वृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। उच्च वृत्ति, उच्च वृत्ति किसको कहते हैं, जो है क्या करते हैं, उच्च वृत्ति बोलते हैं उसको जो स्वयं कुछ खुद कमाते नहीं हैं, क्या करते हैं, जहां कुछ जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है उसको लेकर के, जैसे कहते हैं कि उच्च वृत्ति माने बीन करके खाना, माने कि कोई चीज जैसे खेत में बहुत सारे अन्न के दाने डले हुए हैं ना, होता है कई बार जब हम भर करके अन्न पूरा खेत से जब सारी फसल निकाल दे तो भी बहुत सारे दाने उसमें रह जाते हैं, तो उच्च वृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो उनको बीन लेते हैं, बीन करके उनको खा लेते हैं। उच्च वृत्ति माने बीनना, तो बीन करके बटोर करके समेट करके जो खाने वाले लोग होते हैं, कमाते नहीं है, भिक्षा वृत्ति आदि करते हैं, और फिर आगे बढ़ गए, फिर वहां मिल गया तो खा लिया, फिर आगे बढ़ गए, ऐसा करते हैं।
तो कहते हैं वदान्यस्य उच्च वृत्तेः वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः, कुरुक्षेत्र में रहने वाले वदान्यस्य जो उच्च वृत्ति वाला वो जो ब्राह्मण था उसके जो सक्तु प्रस्थेन तुल्यः नास्ति, तुम्हारा ये जो वदान्यस्य माने दान का, भाई उसके जो उच्च वृत्ति के जो सक्तु प्रस्थ का दान उसने दिया था उसके बराबर भी नहीं है तुम्हारा ये यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। क्यों नहीं है, देखो बता रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर्बहुभिर्वृते उञ्च वृत्तिर्द्विजः कश्चित् कापोतिरभवत् पुरा। देखो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे मतलब धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे माने कुरुक्षेत्र में, धर्मज्ञ ही बहुभी वृते, जहां पर बहुत सारे धर्मज्ञ लोग रहते हों, प्रवर्तन करते हों, वर्तन करते हों, रहते हों, निवास करते हों। उच्च वृत्ति द्विजहा, उच्च वृत्ति द्विजहा माने उच्च वृत्ति वाला एक द्विज जो बीन करके बटोर करके समेट करके खाने वाला था, ऐसा वह कश्चित कोई ऐसा द्विज ब्राह्मण कापोति ही अभवत पुरा, पुरा माने पुरा काल में, प्राचीन काल में, कापोति ही, कापोति नाम का ऐसा एक क्या हुआ, ऐसा एक द्विज माने ब्राह्मण हुआ। अब आगे देखिएगा क्या कहते हैं, तो बताते हैं कि सभार्यः सह पुत्रेण सश्नुषस्तपसि स्थितः वधू चतुर्थो वृद्धः सधर्मात्मा नियतेन्द्रियः। कहते हैं कि वह जो सभार्यः अर्थात भार्या के साथ में, पत्नी के साथ में, सहपुत्रेण पुत्र के साथ में, सस्नुषा माने पुत्र वधू, स्नुषा माने होती है, स्नुषा माने पुत्र वधू माने पुत्र की पत्नी, तपसी स्थित, तपस्या में स्थित, वधू चतुर्थो, और इस प्रकार से कहते हैं वधू चतुर्थो वृद्धा स, इस प्रकार से वह 4 लोगों का जो परिवार था, और वह जो वृद्ध व्यक्ति था कुल मिलाकर के, वो, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी पत्नी मतलब पुत्रवधू, ये 4 लोगों का जो परिवार था और इनके साथ में वो रहता हुआ धर्मात्मा नियतेन्द्रिय, धर्मात्मा था और नियतेन्द्रिय माने अपनी इंद्रियों को नियत करने वाला था। आगे कहते हैं कि षष्ठे काले कदाचित् तस्याहारो न विद्यते भुंक्ते अन्यस्मिन् कदाचित् षष्ठे काले द्विजोत्तमः। षष्ठे काले कदाचित, षष्ठ काल में, एक दिन में 2 काल होते हैं, एक प्रातः और एक संध्या काल, 2 काल होते हैं भोजन के। आप तो प्रातः कालीन करिए या संध्या कालीन भोजन करिए, हाँ, तो एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त जो है 2 घड़ी होती हैं, तो कहते हैं कि 2 काल होते हैं, एक तो प्रातः काल भोजन, एक सायंकाल भोजन। तो षष्ठे काले अर्थात कि जो छठवां काल है, मतलब एक दिन में 2 काल, तो 3 दिन में 6 काल, मतलब तीसरे दिन की अंतिम बेला में कदाचित च तस्य आहारो न विद्यते, कदाचित अगर कभी उनका तीसरे दिन की अंतिम बेला तक भी आहार नहीं हो पाता था, तो भुंक्ते अन्यस्मिन कदाचित सष्ठे काले द्विजोत्तम, वह जो द्विजोत्तम था माने ब्राह्मण था, श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या करता था, अन्यस्मिन षष्ठे काले, वो अन्य षष्ठे काले मतलब 3 दिन में भोजन नहीं मिलता था, फिर अगले 3 दिन बाद ही भोजन करता था। तो इस प्रकार का बड़ा जो है द्विजोत्तम था वो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण था।
कपोत धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे क्षीण औषधि समवायो द्रव्यहीनो अभवत् तदा। कपोत धर्मिणः तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे। क्या हुआ? तो कहते हैं कपोत धर्मी था वो। जैसे कबूतर होता है, कबूतर दाना चुगता है फिर उड़ देता है, फिर दाना मिलता है चुगता है फिर उड़ जाता है। तो कपोत धर्म वाला था वो, मतलब कि कपोत की तरह कबूतर की तरह दाना चुग करके और आगे बढ़ जाने वाला था। ऐसा वह जो कापोती नामक ब्राह्मण था, दुर्भिक्षे सति दारुणे, दारुण दुर्भिक्ष में, बहुत अत्यंत गहन दुर्भिक्ष पड़ने पर, क्षीण औषधि समवायो, यहाँ पर औषधियों का समवाय माने समूह क्षीण हो चला था। हाँ, और द्रव्यहीनो अभवत् तदा, उस समय वो जो ब्राह्मण था वो द्रव्यहीन हो गया था, उसके पास कोई द्रव्य नहीं, कोई औषधि नहीं, कुछ भी नहीं था। अब ऐसे समय में क्या करे? तो कहते हैं अथ षष्ठे गते काले यवपस्थम उपार्जयत यवप्रस्थम चते सत्तो न कुर्वन्त तपस्विनः। षष्ठे गते काले, 6 काल बीत जाने पर उन्होंने यवप्रस्थम उपार्जयत, यव प्रस्थ माने जौ होते हैं, यव माने जौ, प्रस्थ माने एक शेर, 1 किलो के लगभग शेर को प्राप्त किया, उपार्जयत माने अर्जित किया। यव प्रस्थम चते, और उस यव प्रस्थ को क्या किया उन्होंने? सक्तु न कुर्वन्त, क्या किया? सक्तून मतलब उनका सत्तू बना लिया। तपस्विना, उन तपस्वी लोगों ने उसका क्या किया? उन जौ का सत्तू बना लिया। और क्या हुआ आप देखो, कृतजप्यान्निकास्ते तु हुत्वा वह्निं यथा विधिः कुळवं कुळवं सर्वे व्यवजन्त तपस्विनः। कृतजप्य आन्निकाः, क्या? कृत माने कर लिया है, जप्य माने जाप, आन्निक माने दैनिक, दैनिक जाप आदि करके, तेतु और उन लोगों ने क्या किया? हुत्वा माने अग्नि में होन करके, जुहोती अर्थात हवन करके, उसकी जो है आहुति दे करके, वन्यम वन्य में यथा विधि, विधि के अनुसार, देखो भोजन करने के पहले उन्होंने जाप आदि किया दैनिक, और अग्नि में उसकी क्या आहुति भी दी यथा विधि। कुळवम कुळवम सर्वे व्यवजंत तपस्विना, सारे तपस्वी लोगों ने, वो जो चारों थे, परिवार था उनका, उन्होंने कुळवम कुळवम सर्वे व्यवजंत, उन्होंने उसका कुळवम कुळवम माने कि 1/4 चौथाई हिस्सा माने आधा, मतलब सॉरी, पाव पाव किलो, मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम मान लीजिए, वो उन्होंने बांट लिया, और बांट करके वो व्यवजंत माने उसको विभाजित कर लिया, चारों के हिस्से में आ जाता, क्या दिक्कत था? तभी क्या हुआ देखो, अथ अगच्छद्विजः कश्चिदतिथिर्भुञ्जतां तदा ते तं दृष्ट्वातिथिं तत्र प्रहृष्टमनसो भवन्। जैसे ही भुंजताम तदा, उनके भोजन करने के समय में ही, जो भोजन करने ही वाले थे वो, और उसी काल में क्या हुआ? कहते हैं अथ अगच्छद द्विजः कश्चिद अतिथि, एक कोई द्विज अतिथि आ गया, कोई ब्राह्मण अतिथि उनके पास में, तदा माने उसी समय पर आ गया, ते माने उन लोगों ने, तम दृष्टवा अतिथिम, उस अतिथि को देख करके, तत्र माने उस समय वो लोग, प्रहृष्ट मनसो भवन, प्रहृष्ट मन वाले हो गए, माने हर्षित मन वाले हो गए। अब देखिए आगे क्या हुआ। कुटिम प्रवेशयामासु क्षुधार्तमतिथिं तदा इदमर्घ्यं च पाद्यं च वृषिचेयं तवानघ। और क्या किया उन लोगों ने? कुटीम प्रवेशयामासु, उसको कुटी में प्रवेश कराया। क्षुधार्थम क्षुधार्थम अतिथिम तदा, जो क्षुधार्त था मतलब भूख से व्याकुल था, तब उस अतिथि को उन्होंने कुटी में प्रवेश कराया। इदम अर्घ्यम चपाद्यम च, हाँ, तो कहते हैं यह आपके लिए अर्घ्य है, चपाद्यम च,
वृषि चेयम तवानघ। और ये कैसा है? वृषि माने होता है चटाई। ये क्या है? ये आपके लिए चटाई है। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं कर दी। ये जो है आपके लिए अर्घ्य है, ये चटाई है। तब आनघ, अनघ माने होता है कल्याणकारी, पुण्यशाली। हे अनघ, हे पाप रहित, हे पुण्यशाली अतिथि, आपके लिए ये चटाई है, ये अर्घ्य है। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। शुचयः सक्तवश्चे में नियमोपार्जिता विभो। हाँ, कहते हैं कि शुचयः सक्तवः च इमे नियमोपार्जिता प्रभो प्रतिगृह्णीष्व भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम। अब कहते हैं शुचयः सक्तवः च इमे, ये जो पवित्र सक्तु था, सत्तु था, क्या हुआ? जो नियमोपार्जिता, जो नियम से अर्जित किए थे उन्होंने सत्तु को, तो प्रभु अर्थात हे प्रभु, उन्होंने क्या कहा? प्रतिगृह्णीष्व भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, हे भद्र, प्रतिगृह्णीष्व मतलब आप इसको क्या करो? प्रतिगृह्णीष्व भद्र, हे भद्र पुरुष, आप इसको ग्रहण करिए। ये पवित्र सत्तु हमने नियम से ही प्राप्त किया है, कुछ गड़बड़ी से प्राप्त नहीं किया है, मारपीट लूट खसोट करके प्राप्त नहीं किया है, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। देखिए कितने अच्छा उन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे कहते हैं कि इत्युक्त्वा तानुपादाय, इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून् प्रादाद्विजातये ततस्तुष्टो भवद्विप्रस्तस्य साधुर्महात्मनः। इत्युक्त्वा तानुपादाय, उनको लेकर के, तानुपादाय ऐसा कह करके, उनको लेकर के मतलब उन सारे सक्तुओं को लेकर के क्या किया? सक्तून प्रादात द्विजातये, सक्तून अर्थात सत्तु को, द्विजातये अर्थात उन द्विज के लिए। भाई वो जो द्विज उनके यहाँ पर आए थे, उनको दे करके क्या किया? ततस्तुष्टो अभवद विप्रः तस्य साधो महात्मनः। वो जो विप्र थे, वो विप्र, वो जो ब्राह्मण आए थे उनके घर पर, वो साधो महात्मनः ततः तुष्टः, वो जो विप्र थे उन साधु महात्मा से बड़े प्रसन्न हुए। भाई जब उनको प्राप्त करके, उनको ग्रहण करके वो लोग कैसे हुए? तो कहते हैं वो विप्र अत्यंत संतुष्ट हो गया। कैसे संतुष्ट हो गया? तो क्योंकि उन्होंने उनका वो सत्तु ग्रहण कर लिया। देखो इतनी अच्छी भावना अतिथि देवो भाव की यहाँ बताई है। तथा तुष्टो अभवद विप्रः तस्य साधोर महात्मनः, उन साधु महात्मा के कारण से वह जो विप्र था वो बड़ा प्रसन्न हो गया। उन्होंने जो है सक्तून प्रादात, सक्तु को क्या किया? प्रादात अर्थात ग्रहण कर लिया। तान उपादाय ऐसा कह करके उनको लेकर के उनके लिए उन्होंने सक्तु दे दिया कि आप ये सक्तु लीजिए। अब आगे क्या हुआ तो देखिए। प्रीतात्मा सतुतम वाक्यमिदमाह द्विजर्षभम वाग्मी तदा द्विज श्रेष्ठो धर्मः पुरुष विग्रह। प्रीतात्मा, प्रीतात्मा मतलब होता है कि जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, प्रीत अर्थात प्रेम से भरे हुए। सतुतम वाक्यम इदम आह द्विजर्षभम, हाँ, द्विजर्षभम मतलब होता है द्विजों में भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहते हैं कि वाक्यम इदम आह। और वो जो जब वो प्रसन्न हो गए, जब वो प्रसन्न हो गए ब्राह्मण जिनको वो दिया तो वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। उन्होंने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को वाक्यम इदम आह, यह वाक्य कहे। वो कैसे थे? तो कहते हैं वाग्मी तदा द्विज श्रेष्ठो धर्म पुरुष विग्रह।
वो जो द्विज श्रेष्ठ माने उत्तम ब्राह्मण उनके घर पे आया हुआ था, उसने क्या कहा कि आप तो वाग्मी हैं, द्विज श्रेष्ठो धर्म पुरुष विग्रह, अर्थात धर्म के आप पुरुष रूप हैं, पुरुष आकार में हैं, धर्म का पुरुष आकार तो आप में ही है। और क्या कहा, शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतोस्मि द्विज सत्तम। शुद्धेन तव दानेन, तुम्हारे इस शुद्ध दान से जो न्यायोपात्तेन यत्नतः, न्याय के द्वारा उपात्त किया है यत्न पूर्वक, यथा शक्ति विमुक्तेन, जो आपने अपनी शक्ति के अनुसार विमुक्त किया है, मुझे दिया है, प्रीतोस्मि द्विज सत्तमा, हे द्विज सत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम क्या करो, तुम प्रीतोस्मि, तुम पर मैं प्रसन्न हूं। आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगह्वरेण धर्मेण तस्मात् गच्छ द्विगम दिवम द्विज। हे द्विज, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा, यथा ब्रह्मचर्य से, यज्ञ से, दान से, तप से, अगह्वरेण धर्मेण, अगह्वरेण माने उत्तम धर्म से, और इन सब के कारण से, तस्मात् दिवम गच्छ, तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, बैकुंठ को जाओ। तस्मान विप्रे गते स्वर्गम ससुते सस्नुषे तथा भार्या चतुर्थे धर्मज्ञे ततो हम निःसृतो बलात्। तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गम, उस विप्र के ब्राह्मण के स्वर्ग में पहुंच जाने पर, ससुते माने पुत्र, और सस्नुषे माने पुत्र वधु के साथ, भार्या चतुर्थे, और अपनी चौथी जो पत्नी है उसको, उसके साथ में, चारों लोगों के साथ में, अब खुद बेटा और बेटे की पत्नी और अपनी पत्नी, इस प्रकार से चार लोग जो धर्मज्ञ थे, उनके स्वर्ग चले जाने पर, स्वर्गम गते ततो अहम निःसृतो बलात्, मैं बिल से उस समय पर निकला। अब क्या हुआ देखो, ततस्तु सक्तुगंधेन क्लेदेन सलिलस्य चा दिव्य पुष्पावमर्दाच्च साधोर्दान लवैश्चतैः। ततः तब, सक्तुगंधेन, उस सत्तू की गंध से, क्लेदेन सलिलस्य चा, और उस पानी के, वो जो पानी उन्होंने भोजन करने के बाद हाथ आदि धोए होंगे, तो क्लेदेन माने वो जो कीचड़ हो गया था, जल फैल गया था, उस पानी के क्लेद से, उसके गीलेपन से, और दिव्य पुष्पावमर्दाच, दिव्य पुष्पों का मर्दन वहां पर जो हो गया था, वहीं उनको पुष्प आदि समर्पित करे थे ना, उन्होंने कहा ये पाद्यम माने ये जल है, ये अर्घ्य है, ये सब समर्पित किया था, तो तब उस समय पुष्प आदि से उनका सम्मान किया होगा। तो कहते साधो दान लवैश्चतैः, तैः दान लवैः, दान के उन कणों से, दान दिए हुए जो सत्तू के कण थे, उन साधु के जो दान के जो कण थे, वही उनके द्वारा में क्या हुआ, विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनी कृतम, और उनमें जब मैं क्या किया, उसमें लोटा, उसमें उसमें उसके पास गया, तो तपसा विप्रस्य, उस विप्र के, उस ब्राह्मण के तप से मेरा ये सिर कंचनी कांचनी कृतम माने सोने का हो गया। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विज सत्तमाः सक्तु प्रस्थेन यज्ञोयम सम्मितो नेति सर्वथा। तथा मया उक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विज सत्तमा, हे द्विज सत्तम, मेरे द्वारा तब ये वाक्य हंस करके कहा गया कि सक्तु प्रस्थेन यज्ञोयम सम्मितो ना सर्वथा, ये जो सर्वथा माने सभी प्रकार से, ये 1 किलो सक्तु के दान के बराबर ये आपका यज्ञ नहीं है, ये ब्राह्मणों, आपका जो यज्ञ है वो उसके बराबर भी नहीं है, उससे भी गया गुजरा है। समझ में आया? तो ये सारे के सारे शब्दार्थ हैं। राज शार्दूल नृप श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ में निवृत्ति संपन्न होने पर, रुक्म पार्श्व माने स्वर्ण में बगल वाला या पार्श्व भाग पीछे वाला, अनग माने पाप रहित, बिलशया बिलेश एते यहसा, हाँ, बिलशया उंच वृत्ति माने किसान द्वारा जब अन्न संग्रहित करने पर वहां से छूटे हुए अनाजों को चुनकर लाना और उन्हीं से आजीविका करना उंच वृत्ति कहलाती है। ठीक है, बीन करके ला जाना, भाई वो छूट जाते हैं अनाज के दाने, तो उनको बटोर लेना। और वदान्यस्य माने दानी के, जो दानी है उस दानी के। कापोती माने कपोत वृत्ति वाला। ससनुषा माने पुत्र वधु सहित दुर्भिक्ष पड़ने पर, दुर्भिक्षे सती। दारुणे माने भयानक। यौ प्रस्थम माने एक प्रस्थ जौ, शेर भर जौ। हाँ,
तो ये सारी चीजें आपको शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अधिक मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे शब्दार्थ हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी, आप सब इनके उत्तर अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि ये लिखने वाले तो आएंगे नहीं। महद आश्चर्यम, महत प्लस आश्चर्यम संधि विच्छेद हो जाएगा। बिलात निष्क्रम्य, बिलान निष्क्रम। उंच वृत्ते है वदान्यस्य, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। भुंक्ते अन्यस्मिन, तो भुंक्ते अन्यस्मिन ये जो है पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। दान लवैश्च, यहाँ पर जो है श्चुत्व संधि है। क्षीण औषधि समवाय, क्षीण प्लस औषधि, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि है। तस्याहारः, संधि करो तस्याहारः। यदभूत, यदभूत विभो, उंच वृत्तिर्द्विजः, ठीक है। नियतेन्द्रियः, ततो हम, और न्यायोपात्तेन, इस प्रकार से ये संधि विच्छेद, सॉरी संधि हमने कर दी है। हाँ, तो ये रिक्त स्थानों को पूरित करने वाले ये आए हैं, इनको भी आप लोग पूरित कर ही लेंगे क्योंकि विशेष रूप से कठिन ये नहीं है। अब योग्यता विस्तार में इन्होंने महाभारत के पर्वों के 18 पर्वों के नाम दिए। आदि, सभा, वन विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थान और सर्गारोहण। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है भैया कि अश्वमेध यज्ञ जो है राष्ट्र की समृद्धि के लिए किया जाने वाला बल पराक्रम की परीक्षा वाला एक यज्ञ है। यज्ञकर्ता जो है वो राष्ट्र का प्रतीक अश्व को सेना के साथ में भूमंडल पर भ्रमण के लिए भेज देता है। तो जो राजा उसको निर्बाध रूप से जाने देते हैं वो उसके अधीन हो जाते हैं, उसके कर टैक्स देने वाले हो जाते हैं। और जो रोक देते हैं फिर उसके बाद में उनके बीच में युद्ध होता है और फिर उनके परीक्षा होती है उनके अश्वमेध यज्ञ की, उनके पराक्रम की। तो आज की ये कक्षा में हमने ये पाठ पूरा पढ़ा समझा। जितने लोग जड़े हैं, सुनीता जी, ब्रजेश जी, मयंक जी, शबाना जी और संगीता जी, आज की ये कक्षा मैं यहाँ रोक रहा हूँ। और कल की सॉरी अभी एक और कक्षा होगी ठीक 10 मिनट बाद, आप सब जुड़ जाइएगा। कक्षा होगी 9:40 से, और हो सकता है समय ज्यादा लग जाए तो 9:45 से कक्षा प्रारंभ होगी और वो 10:15 तक हमारी चलेगी, जिसमें हम विद्या स्थानानी पाठ को पूरा करेंगे। कल का जो लाइव सेशन है उसको सबको ज्वाइन करना है, रिवीजन वाला सेशन होगा। तो आज यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।